आपने कहा कि ये फ्री जोन का लाइसेंस है, तो दुबई हाँ। में ये फ्री जोन, क्या मुझे तो लगता है कि इसमें टैक्स वगैरह की कुछ बचत होती है, इसी वजह से आप लोग प्रेफर करते हैं? थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें। अच्छा, नहीं, कोई बचत नहीं है टैक्स की, आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। अच्छा, वीएटी में, सॉरी, यूएई में राइट नाउ दो तरह के टैक्सेस हैं। एक जो है वो है हमारे पास वीएटी, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, दैट इज 5%। और दूसरा टैक्स है हम कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा जो है। अब कॉर्पोरेट टैक्स जो है दैट इज 9%, और वो अभी एप्लीकेबल हुआ है 2-3 महीने पहले, तो अभी उस पर वर्किंग चल रही है। दैट इज 9%। जो वीएटी होता है वो 5% देना होता है आपको अपनी सेल्स के ऊपर। जो जीएसटी होता है, सॉरी, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो आपको देना होता है 9% अपने प्रॉफिट्स के ऊपर। अच्छा, रेगुलेशंस चेंज होती रहती हैं, तो ये जो मैं बातें कर रही हूँ, ये जो बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि 100% ऐसे ही रहेगा, ये चेंज हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आपने इसको अंडर कंसिडरेशन रखना है, दैट्स अ डिस्क्लेमर। अभी जो टैक्सेस की बात है वो ये है कि हम जब कंपनी रजिस्टर करते हैं, कुछ लोगों के जहन में ये बात होती है कि जब आप फ्री जोन की कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स आपको रजिस्टर करना ही करना है, उसमें कोई आपको छूट नहीं है किसी भी किस्म की। वीएटी के लिए कुछ रेगुलेशंस हैं, दैट इज 375 का मैंडेटरी थ्रेशोल्ड। अगर आपकी सेल्स 375 को टच करती हैं तो आपको उससे, जैसे ही वो टच करेंगी या करने वाली होंगी, आपको अपना वीएटी रजिस्टर करना है। और उसके बाद क्वार्टरली फाइलिंग होती है वीएटी की। जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसकी फाइलिंग होती है ईयरली, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, एंड दैट इज 9% ऑफ प्रॉफिट्स, नॉट रेवेन्यूज। परफेक्ट परफेक्ट। सो इसकी मेन वजह क्या थी कि फ्री जोन में आपने कहा कि इधर ही करें, क्योंकि आपने कहा सस्ता कि है, दूसरे और भी लाइसेंस है? अच्छा। सस्ता है। अगर आप मेनलैंड की बात करेंगे तो मेनलैंड का लाइसेंस डबल ट्रिपल कॉस्ट पे आता है, और मेनलैंड का जो लाइसेंस होता है उसको रखने की कुछ थोड़ा मुश्किल लाइसेंस है, महंगा लाइसेंस है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। और जो फ्री जोन का लाइसेंस है वो कंपेरेटिवली आसानी से बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि हम पाकिस्तानी हैं, तो हमें अपनी नेशनैलिटी का ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्मॉल एक्सपेंस से स्टार्ट करें, फ्री जोन से, उसके बाद बढ़ा लें जैसे जैसे आपका बिजनेस अच्छा जाता है, तो व्हाई नॉट, इसको इंक्रीज किया जा सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू वेलकम। मैम, अगर सेल्स टैक्स दे दिया तो कॉर्पोरेट टैक्स तो नहीं देना? नहीं नहीं, ये अलग स्टोरी है। दोनों टैक्स होते हैं। वीएटी जो होता है वो आपकी सेल्स के ऊपर होता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है दैट इज ऑन योर प्रॉफिट्स। तो आपका जो पूरा साल निकलता है सेल्स के बाद, आप पूरा एक ऑडिट बनाते हैं अपना कि मेरी इतनी सेल्स हुई हैं और मैंने इतना इतना प्रॉफिट लिया है। उस प्रॉफिट के ऊपर 9% आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ता है। और अगर फॉर एग्जांपल लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आपकी सेल्स 3 लाख की हुई हैं, तो 3 लाख के ऊपर 5% का जो वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज वीएटी। देना तो आपको दोनों पड़ेंगे। आप कह सकते हैं इनकम टैक्स, यस। जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एज अ इंडिविजुअल सेलर को हम प्रोफेशनल सेलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप थोड़ा सा गाइड कर दें। कोई मसला नहीं है, आप सिंपल अपने सेलर सेंट्रल पे जाएं, टॉप राइट कॉर्नर पे आपको व्हील का बटन नजर आएगा, व्हील पे क्लिक करें, वहां पे जाके आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन का बटन नजर आएगा, आपको वहां पे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने कोई अपना प्लान चेंज करना है, आप सिंपल वहां जाके इंडिविजुअल को प्रोफेशनल कर दें, दैट्स इट। अभी तो चार्जेस भी नहीं है, तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। यूजुअली जो है वो यूके में अगर हम बात करें तो तकरीबन £26 आई बिलीव चार्ज होते हैं, और यूएस में यस। ऑलमोस्ट $36 to $40। अच्छा, दो सेम हमारा इंडिविजुअल अकाउंट पे नेम होगा वही, अगर आप ई कॉमर्स लाइसेंस जो आप बोल रही हैं उस पे हमें मिल जाएगा या उसमें इश्यूज आते हैं? मिल जाएगा, मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिलेगा तो तरीके हैं, कोई मसला नहीं, वो हम कर लेंगे। अच्छा, मुझे एक और सवाल ये है कि इसमें ई कॉमर्स लाइसेंस में और जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस में कितना डिफरेंस है? क्योंकि आपको ये पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो अमेजोन बाद में जाके बंद कर देता है कि ये आप अलाउड नहीं है, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी दूसरी चीज़ें, कंज्यूमेबल्स वगैरह में काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो ई कॉमर्स में हम मतलब कौन कौन सी कैटेगरीज में हम सेट कर सकते हैं? अच्छा, जो लाइसेंस मैं आप लोगों को बता रही थी और मैंने वीडियो में भी उसको एक्सप्लेन किया है, वो लाइसेंस जो है वो 5 एक्टिविटीज का लाइसेंस है। किसी के एंड से ना थोड़ा शोर आ रहा है, आई बिलीव।
तो वो जो लाइसेंस है ना वो 5 एक्टिविटी लाइसेंस है, उसमें आप मीडिया से रिलेटेड 5 एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं। अच्छा, जो जनरल ट्रेडिंग होती है ना, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसमें आप कुछ भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं। तो जनरल ट्रेडिंग एक तो लेना मुश्किल, पहली बात। दूसरा, अगर आपको जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि आप अप्लाई करते हैं, हमारे थ्रू जाते हैं, बेशक हम आपको जनरल ट्रेडिंग की एक्टिविटी लेके दे देते हैं, तो जनरल ट्रेडिंग फिर आप B2B जिस तरह स्टोर्स है ना, उस पर भी अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं। तो ई कॉमर्स तो एक चीज होती है कि आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल करना है। अगर आपको जनरल ट्रेडिंग में की एक्टिविटी चाहिए तो आप ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से बाहर भी B2B में सेल कर सकते हैं फ्री जोन के लाइसेंस के साथ। नहीं, ये चीज मैं आपकी समझ गया, लेकिन मेरा जो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि Amazon में हमने आपका ये ई कॉमर्स लाइसेंस ले लिया, हाँ, तो इसमें हम कौन कौन सी कैटेगरीज में सेल कर सकते हैं? क्योंकि समटाइम्स Amazon ये बोलता है कि आप कंज्यूमेबल्स बेचने के लिए आप अलाउड नहीं है, आप ब्यूटी कैटेगरी के लिए अलाउड नहीं है। नहीं, वो एक अलग स्टोरी है, वो एक अलग स्टोरी। जैसे आपने, अच्छा होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे कल से ना प्रोटीन सप्लीमेंट सेल करना है, ठीक है। अब या अगर एग्जैक्टली है ये इशू। ठीक है, ओके। अब मुझे अगर प्रोटीन सप्लीमेंट सेल करना है ना, तो उसके लिए मुझे बल्दिया की परमिशन चाहिए। मुझे वो जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है ना, जो उस प्रोडक्ट को चेक करता है कि ये वेदर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, कंज्यूम हो सकती है या नहीं हो सकती, वो मुझे बताएंगे कि आपको अलाउड है या नहीं है। लाइसेंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, बट हाँ, इसमें समटाइम्स ये होता है, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो सॉफ्ट अप्रूवल पे होते हैं, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप शुरू में बेच सकते हो, आप एंड में कंफ्यूज। फिर Amazon आके जब आपकी सेल्स अच्छी हो गई, सारी चीजें अच्छी हो गई, तो Amazon आपको आके बोलता है कि भाई आपकी लाइसेंस पे ये एक्टिविटी नहीं है, अब हाँ, आप इसको बंद करो। हाँ। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक सेलर आए मेरे पास और उन्होंने मुझसे ये कहा कि हमने बेचनी है फार्मेसी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कोई इसी तरह कंज्यूमेबल प्रोडक्ट थी, हमने वो प्रोडक्ट बेचनी है और Amazon हमसे कह रहा है कि अगर आपके लाइसेंस के ऊपर फार्मेसी की प्रोडक्ट सेल करने की एक्टिविटी होगी तो आप बेच सकेंगे। देखिए, जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होती है ना, उनकी सेलिंग के लिए पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी जाएंगे आपको परमिशंस रिक्वायर्ड होंगी। यूएई में ये थोड़ा सा डबल स्टेप है, आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, लाइसेंस पे भी एक्टिविटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यहाँ पे लीगैलिटी का काम करता है तो एक तो उसके बाद लीगल एक्टिविटी अप्रूवल लाइसेंस पे होना चाहिए, और उसके बाद वो जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है ना, उसका भी अप्रूवल होना चाहिए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट्स बेचने हैं या मुझे कोई कंज्यूमेबल बेचने हैं जो बंदा को खा सकता है कोई भी चीज, उसके लिए आपको डबल क्लैरिटी चाहिए होगी। वो एक्टिविटी आपके लाइसेंस पे भी होनी चाहिए और उस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से अप्रूवल भी आपके पास होनी चाहिए, तो आप सेल कर सकते हैं। जिस तरह अगर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट होगी तो उसके लिए आपको MSDS FDA रिक्वायर्ड होगा, अगर आप US में बेचना चाहते हैं तो आपको USDA रिक्वायर्ड होगा। दैट्स फाइन, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की चॉइस ऐसी है। जनरली आप ई कॉमर्स लाइसेंस के थ्रू सेल कर सकते हैं, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, ठीक है। और ये जैसे सऊदी में जब अकाउंट बंद हुए थे तो काफी लोग जो है वो UK LTD की तरफ मूव हो गए थे, तो यहाँ पे भी वो चीज एप्लीकेबल है या नहीं? बिल्कुल है, लेकिन उसमें एक कैच है जो कि मैं आपको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगी किसी को भी कि वो जाए। एक तो थोड़े शॉर्ट टर्म का फायदा करके बड़े लॉन्ग टर्म का नुकसान नहीं करना चाहिए। ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि अगर आप LTD बनाते हैं यूके में, ठीक है, आपने कंपनी बना ली, सस्ती कंपनी बढ़ गई, आपने उसको अटैच कर दिया, पहले दिन से आपको VAT रजिस्टर करना पड़ेगा यूएई में एज अ फॉरेन सेलर, क्योंकि फॉरेन सेलर के लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, आपको 375,000 तक की सेल्स तक नहीं जाना पड़ेगा, आपने पहले दिन से ही VAT रजिस्टर करना है। तो 375,000 इज द थ्रेशोल्ड और आप VAT रजिस्टर करें, सॉरी इज नॉट नो थ्रेशोल्ड फॉर यू, और आपने पहले दिन से अपना VAT रजिस्टर करना है। अब जब आपने VAT रजिस्टर कर लिया तो आप इसको इस तरह इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल आपकी 2 लाख की सेल होती है 3 महीने में। अब नहीं, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, ये वाला पॉइंट आप थोड़ा रिपीट कीजिएगा कि फॉरेन एंटिटी के लिए चाहिए होता है। फॉरेन एंटिटी के लिए आपको VAT उसी टाइम रजिस्टर कराना है, आपके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं। उस पे होगा क्या कि अगर आपकी जो आपकी सेल्स हैं 2 लाख की हैं फॉर एग्जांपल पहले क्वार्टर में, तो 2 लाख की सेल का आप 5% निकालें, 10,000 दिरहम बनता है। उससे बेहतर ये नहीं है कि आप 5,000 दिरहम की कंपनी रजिस्टर कर लें और थ्रेशोल्ड का फायदा उठा लें, और जब तक थ्रेशोल्ड नहीं आता तब तक आप रजिस्टर ही ना करें। वो नुकसान नहीं, वो जो LTD है वो नुकसान में है, वो नहीं करनी चाहिए आप उसी का। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब आपकी कंपनी रेजिडेंट होती है ना, ये आपको वही लोग बताएंगे जो एक्चुअली इस काम में डील कर रहे हैं, जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। आपकी जब कंपनी रेजिडेंट होती है तो आपको उसी मुल्क का बैंक मिल जाता है, जो आपको उसी मुल्क का बैंक मिलता है उसी डिटेल के ऊपर, तो जो
जो फॉरेन ट्रांजैक्शन की चार्जेस होते हैं आपके वो बच जाते हैं। अदरवाइज अगर आप हाइपर वॉलेट के थ्रू जाएं, पायोनियर के थ्रू जाएं, वाइज के थ्रू जाएं, हर एंटिटी आपसे एटलीस्ट 3.2 तो 3.9% ऊपर से चार्ज करती है ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो आपको ज्यादा नुकसान होता है बजाय इसके कि आपको फायदा हो। तो प्रेफर हमेशा ये करना चाहिए जिस जगह की कंपनी है का अमेजोन अकाउंट है उसी जगह की कंपनी। सही है। और आप ये बोली थी ये ई कॉमर्स लाइसेंस जो है ये मेनली फ्री जोन का आप देंगी, तो ये बाद में जाके मेन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा या इसमें ये नहीं हो सकता? नहीं, मेनलैंड एक अलग चीज है, फ्री जोन एक अलग चीज है। इट्स लाइक डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट अपना काम करता है, दूसरा डिपार्टमेंट अपना काम करता है। वो बड़ा थोड़ी होना है बच्चे ने, वो उतना ही रहेगा जितना वो है। तो जो फ्री जोन का लाइसेंस है वो फ्री जोन का ही रहेगा। और फ्री जोन के लाइसेंसेस बहुत अच्छे हैं, आई बिलीव मेरे अपने फ्री जोन के लाइसेंसेस हैं और हम मतलब खूब तादाद में फ्री जोन के लाइसेंसेस बनाते हैं और सुकून से काम होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेगुलेशन, बहुत ज्यादा कंप्लायंस, ये वो सब कुछ नहीं होता। मेनलैंड में कुछ और तरीके के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं, जो कि हम एज ए ई कॉमर्स हमारी जरूरत नहीं है। हमने B2B में सेल करना है, हमें जरूरत ही नहीं है कि हम किसी और कंप्लायंस के इश्यूज में पड़े। That's why I prefer कि मैं फ्री जोन लाइसेंस की आपको सजेस्ट और करूं। इसमें मेनली आप जो बोलिए 5 एक्टिविटीज होती हैं, तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें मिल जाती मीडिया हैं? से रिलेटेड अगर आपको लाइसेंस लेना है, मीडिया से रिलेटेड फोटोग्राफी हो सकती है, डिजिटल जो भी आप एक्टिविटीज लेना चाहते हैं वो हो सकती है, ई कॉमर्स हो सकता है, सारी जितनी भी मीडिया वाली एक्टिविटीज हैं वो इसमें आ सकती हैं। अगर आपको जनरल ट्रेडिंग लेनी है तो फिर लाइसेंस बड़ा हो जाता है, तो वो लाइसेंस बनता है 6,800 का, एंड दैट इज ऑल्सो मिनिस्ट्री चार्जेस। हम चार्जेस नहीं लेते उसके ऊपर भी। सही है। और बाकी कल मैम से ये केओस चल रहा है तो काफी लोग इस पे मैं काफी लोगों की पोस्ट देख रहा था डीईटी कैफे के हवाले से कि डीईटी लाइसेंस लेना दैट इज नॉट तो एप्लीकेबल, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। वो जी मैंने अपनी पोस्ट पे भी और आई बिलीव कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि अटैच कर दें स्क्रीनशॉट, अगर नहीं है तो मैं फिर देख लूंगी कि उस वीडियो में मेरा स्क्रीनशॉट अटैच होना चाहिए जिसमें मेरे सेलर ने वो भेजा था जिनको फर्स्ट टाइम ईमेल आई थी इससे रिलेटेड, कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड। उसमें क्लियरली मेंशन है कि जीसीसी के जो नेशनल्स हैं, यानी कि जो आपको पता होगा जीसीसी जो पूरा ये एरिया है मिडिल ईस्ट का, इसके जो नेशनल्स हैं वो अगर डीईडी का लाइसेंस लेते हैं ई ट्रेडर तो उनको लगेगा, हमें नहीं लगेगा। हमारी नेशनैलिटीज की वजह से भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो वो हमें वो भी अंडर कंसिडरेशन रखनी पड़ती हैं।